आइए आपको आरजेडी का नीतीश पर तंज करने वाला वो पूरा ट्वीट दिखाते हैं जो बेहद दिलचस्प है। ये देखिए, ये ट्वीट है, तीसरे दर्जे की पार्टी होने और थकने के कारण मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पैर पकड़ लिए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। कोमल हृदय वाले कुर्सीवादी अंतर्यामी भिक्षुक ने उनकी बातें मान ली। ये ट्वीट हम चलाते रहेंगे और आप तसल्ली से पढ़ते रहिए इसको। और हम सारिका पासवान के पास चलते हैं। सारिका पासवान जी, ये ट्वीट जो है और इसकी जो भाषा है, ये पॉलिटिकल तंजिया अंदाज में लिखा हुआ ये ट्वीट है, लेकिन ये जो आप लोग शपथ ग्रहण समारोह का भी बायकॉट कर रहे हैं, फर्जीवाड़े का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? क्या अब तो बड़ा हृदय दिखाते हुए अपनी हार एक्सेप्ट करनी चाहिए, जीत की बधाई देनी चाहिए? देखिए, जनादेश का अपमान तो एनडीए ने किया है। जिस तरीके से आप भी जान रहे हैं और पूरी बिहार की जनता जान रही है कि जेडीयू जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और बीजेपी दूसरी, और पहले नंबर पे अभी भी महागठबंधन की आरजेडी है। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री का जो है वो नैतिक आधार पे तो नीतीश जी को खुद ही उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, हालात बहुत ही बदले हैं। चुनाव सारिका जी, आप लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कभी किसी गठबंधन का हिस्सा ही नहीं रहे। भाई, एक तरफ एनडीए गठबंधन लड़ाई लड़ रहा था, दूसरी तरफ आपका महागठबंधन लड़ रहा था। फिर ये अलग अलग पार्टियों का डेटा बताकर आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, बहुत सारी पार्टियां थी जो गठबंधन करके ही इस बार चुनाव में लड़ रही थी। बहुत जो लोग खुद को जो कहते हैं ना, दूसरों को ये सलाह दे रहे थे कि भाई आप आत्मनिर्भर बने, उनकी भी आत्मनिर्भरता इस बार दिखाई नहीं दी। तो जाहिर सी बात है, इस पे तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता है एक दूसरे पे। लेकिन देखिए, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन जो है, उसके बावजूद भी आप देखिए, कोई नहीं इनकार कर सकता है कि आरजेडी जो है, जनादेश जो है, वो आरजेडी को जरूर मिला। अलग बात है कि हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम सरकार बनाएं। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए के नीतीश और बीजेपी और नीतीश जी के बारे में, तो देखिए, इलेक्शन से पहले नीतीश जी की जो है ना, बायकॉट क्यों जनादेश का सम्मान क्यों नहीं कर पा रही है आरजेडी? इस फैक्ट से कौन इनकार कर रहा है सारिका जी कि आपकी पार्टी बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरी है? वो तमगा बरकरार रखा है तेजस्वी यादव ने अपनी मेहनत से, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो स्वीकार कीजिए बड़ा दिल दिखाते हुए कि एनडीए गठबंधन जीता है, आज उसकी सरकार बनने जा रही है। आप लोग अगर इस तरह से बायकॉट की बात करेंगे तो ये तो जनादेश का अपमान नहीं है। हम लोग हर चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम हमेशा खड़े भी रहेंगे। रामकृपाल जी, क्या ये एक्सेप्ट करना है जनादेश को? महसूस कर रही है कहीं ना कहीं हमें। ठीक है, हो गया सारिका जी, ठीक है, मैं समझ गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।